गर्मियों के आते ही हम कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है। चलिए आज ऐसी ही समस्याओं का समाधान भी हम करेंगे और 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये यूज़फुल वीडियो जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। गर्मियों आते ही हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। मौसम में काफ़ी सारी गर्माहट होती है तो पैरों में जलन, पेट में जलन, सिर दर्द, चक्कर आना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ये है एक आयुर्वेदिक फ्रूट जिसे हमें गर्मियों की सीज़न में ज़रूर खाना चाहिए। इसका नाम आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम तो आपको बताएंगे ही। इस फ्रूट को खाने से आपकी भूख बढ़ती है, कब्ज में ये राहत दिलाता है, मधुमेह रोगी यानी अगर शुगर पेशेंट है तो उन्हें ये ज़रूर लेना चाहिए, कफ को दूर करता है, मसूड़ों की कोई समस्या है तो उसे भी हटाता है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है ये खून की कमी को दूर करता है। ये होता है बेल पत्र वाला फल। हमारे यहाँ इसे बिल्ला कहा जाता है, आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ये फ्रूट हमारे गार्डन में भी है और हम जिस कॉलोनी में रहते हैं ना वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। हमें इतना उसके बारे में नहीं पता था जितना कि बाहर से लोग आते हैं और इस फ्रूट को लेके जाते हैं। कहते हैं गर्मियों के सीज़न में इसका जूस ज़रूर पीना चाहिए। पर डे अगर आप इसे पीते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कूलर ऐसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि यह फ्रूट समर सीजन में ही आता है और इसे समर में ही खाया जाता है। ये इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि आपके पेट दर्द को बहुत ज़्यादा ही आराम दिलाता है। बदहज़मी अगर हो रही है तो उससे राहत दिलाएगा, दस्त रोकने में उपाय करता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है। क्योंकि गर्मी आते ही ये समस्याएं अक्सर हमें होती है, बदहज़मी होती रहती है, बार बार हम इनो लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं और न जाने कितनी दवाइयाँ हैं। दस्त हो जाते हैं क्योंकि गर्मी में हम कुछ भी भारी खाना नहीं खा सकते, पेट दर्द लगा रहता है, पैरों में जलन होती है, दिन भर हमें कुछ ना कुछ ठंडे चाहिए ही होता है। तो देखिए इन सारी समस्याओं का ये समाधान है, ये एक फ्रूट। आप इसे ज़रूर अपने घर में लेकर आए। ये बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, एक बार आप ले आइए 15 दिन तक ही ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। गर्मियों के मौसम में कटहल भी बहुत ज़्यादा मिलता है और उसकी सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। आपको ठंड के सीज़न तक कटहल मिलेगा पर उस वक्त ना थोड़ा पक जाता है। पर अभी जो गर्मियों में कटहल आता है ना, ये कच्चा रहता है, काफ़ी सारा इसमें दूध होता है। इसको जैसे ही हम कटिंग करने जाते हैं हमारे हाथों में काफ़ी सारा गम आ जाता है। इसे निकालने के लिए या इसे काटते वक्त हमारे हाथों में गम ना लगे इसके लिए आप कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा तेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुकिंग ऑयल में ही हम खाना बनाते हैं तो मैंने इसी का यूज़ किया है। आपने चाकू के ऊपर इस तरीके से लगाना है, अपने हाथों पे अच्छे से लगा लेना है और अब आप देखेंगे आपके हाथों में बिल्कुल भी गम नहीं लगेगा। यह जो इसका चिपचिपापन है वो आपके हाथों में नहीं आएगा। आप अगर डायरेक्ट इसी तरीके से काटने जाते हैं तो आप देखते होंगे इसका गम छुटाना बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा काम हो जाता है। साबुन सोडा कुछ भी लगा लीजिए हाथों में निकलता नहीं है। पर अगर गम लग जाता है तब भी आप इस तेल वाले ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। तेल से ना बहुत जल्दी से जो गम है वो निकल के बाहर आ जाता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे हमने कुकिंग ऑयल का क्यों यूज़ किया है, ये तो हम घर पे ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। बाहर रहें तो क्या करें या जहाँ से आप कटवा के ला रहे हैं उस वक्त क्या करें। तो अपने ठेले वगैरह या जहाँ से आप सब्ज़ी लेते होंगे उनके पास में आपने नींबू देखा होगा, वो नींबू का यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास उस वक्त यही चीज़ अवेलेबल होती है। तो देखिए नींबू हर वक्त यूज़ नहीं किया जा सकता है। स्पेशल हम जो महिलाएँ होती है ना, घर किचन में काम करते हुए अक्सर हमारे हाथों में कट लग जाते हैं, तब ना हम नींबू का यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इससे काफ़ी तीखी जलन होती है। किचन में काम करते हुए अक्सर इस तरह की गलतियाँ हो जाती है, तब आप कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मेरे हाथ में भी एक छोटा सा कट लगा था, मैंने जैसे ही नींबू यूज़ किया मुझे काफ़ी जलन हो रही थी। अगला यूज़फुल हैक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पर एक क्रीम वाला कंटेनर है, चलिए इसी में मैं आपको करके बताऊँगी इस ट्रिक को। तो यहाँ पर इस कंटेनर में मैंने लिया है पेट्रोल। अब आप सोच रहे होंगे क्रीम वाले डब्बे में हमने पेट्रोल क्यों लिया है। तो देखिए पेट्रोल ना बहुत जल्दी हवा में उड़ जाता है, तो कोशिश कीजिएगा इस तरह के कंटेनर में ही आप ले, कोई ग्लास वगैरह जैसे आप कवर कर सके उसमें ही ले। तो मैंने क्रीम वाले डिब्बे में रखा है ताकि लॉन्ग टाइम तक मैं इसका यूज़ करूँ। और ये है थर्माकोल। इस तरह के थर्माकोल के टुकड़े आपके घर में ज़रूर होंगे, बस आपने सिर्फ पेट्रोल में इस तरीके से डालते जाना है। ये काम करना ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये मैजिक देख के कि जैसे ही इसमें थर्माकोल डाला ये गायब हो रहा था। तो मेरा छोटा बेटा है, इसे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और वो भी मेरे साथ ही हेल्प कर रहा था। अब आप कंटिन्यू में वीडियो में बने रहिए, आप देखेंगे बहुत कमाल का रिजल्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपने इसके अंदर बस थर्माकोल डालते जाना है, आपको खुद इसकी थिकनेस पता चल जाएगी या एक टाइम पे जो इसका पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। जितना थर्माकोल है वो कुछ इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा। इसे मैंने कंटेनर में या इस तरह की जो क्रीम वाले डिब्बे में इसलिए रखा है ताकि अगले 6 महीने बाद भी जब मैं खोलूँ ना तो मुझे ऐसा का ऐसा ही मिले। तो कोशिश कीजिए
जगह इस तरह के कंटेनर का आपने यूज़ करना है। इसको यूज़ करेंगे हम हमारे घर की सैंडल को ठीक करने के लिए। वैसे ये इतना थिक होता है, इतना गाढ़ा होता है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आप इसे पत्थर भी चिपका सकते हो। यहाँ मैं आपको सैंडल दिखा रही हूँ। ये सैंडल टूट चुकी है, लगभग 1 महीने से मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ और इसे चिपकाने के लिए मैंने दूसरे ट्रिक का यूज़ किया, पर वो काम नहीं कर रहे थे। जैसे ही हम पानी वगैरह थोड़ा इससे टच करते हैं तो वो निकल के बाहर आ रहे थे। तो देखिए, आप ना इस जगह पर आप ये पेट्रोल और थर्माकोल का इस तरीके से लिक्विड बना लीजिए या एक तरह का गम बना लीजिए और इससे अब आप अपनी चप्पल को चिपकाइए। वैसे तो इससे पत्थर तक चिपक जाते हैं, तो चप्पल तो बहुत हल्की चीज़ होती है। भी हमारी चप्पल वगैरह टूट जाती है ना, तो अक्सर हम इसे सिलवाने के लिए देते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सिलवाना चाहिए, क्योंकि उसके निशान न रह जाते हैं या धागा दिखता है। पर अगर इस ग्लू को आप यूज़ करते हैं तो चप्पल सालों साल चलेगी, बिल्कुल टूटेगी नहीं। इस ग्लू को मैंने यूज़ किया है और उसके बाद ही मैंने आपको रिजल्ट बताया है। 100% ये काम करता है। आप इससे दूसरी चीज़ें भी चिपका सकते हैं। गर्मियों का मौसम आते ही हर घर में गेहूं साफ़ किया जाता है। अच्छा, गेहूं साफ़ करके ही हमें पिसवाना चाहिए, क्योंकि इसमें धूल, कंकड़, मिट्टी बहुत कुछ होता है। अब देखिए, जो गेहूं मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें इतने ज़्यादा कचरा था जिसे साफ़ करने में मुझे 2 घंटे से ज़्यादा लग गया। और ये छोटा बैग ही था, इसको मैंने साफ़ किया। उसके बाद ही आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा है, क्योंकि इसे साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मुझे हुई। काफ़ी ज़्यादा कचरा था और जिनकी आई साइट कमज़ोर है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि वो गेहूँ साफ़ भी कैसे करें। तो ये लगभग 40 kg के आसपास गेहूं था और इतना गेहूं मैंने आधे घंटे में ही साफ़ कर दिया। कैसे, चलिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने पानी। बहुत ज़्यादा मुझे पानी नहीं लगा, 3 से 4 बाल्टी है और एक बड़ा तपेला। अब इतने पानी में हम जो कर रहे हैं ना, वो आपने ध्यान से देखना है। तो मैंने इस तरीके का एक बड़ा चलना लिया है। इस चलने में मैं थोड़ा सा गेहूँ आपको निकाल के बता रही हूँ। सिर्फ इतने ही गेहूँ में कितना कचरा निकल के आया है। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे साफ़ करने में कितनी दिक्कत हो रही होगी। सिर्फ एक चलना ही गेहूँ मैंने डाला है और ये देखिए, इसमें इतना ज़्यादा कचरा था ना। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे थोड़े से गेहूँ साफ़ करने में। तो अगले दिन मैंने बिना टाइम बर्बाद करते हुए इस ट्रिक को अप्लाई किया और ये देखिए, जितना कचरा था ना, इस तरीके से सारा का सारा ऊपर आ गया था। मिट्टी तो पानी लगते ही गल जाती है, पर ये जो सूखा कचरा होता है ना, ये बिल्कुल भी निकलने का नाम नहीं लेता है। जिन्हें ये ट्रिक आती है वो कमेंट करके बताइए, और जो पहली बार देख रहे हैं ना, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गेहूँ साफ़ करना हर किसी को पसंद नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ये टाइम लेता है। गर्मियों के मौसम में तो और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पर गेहूं है तो साफ़ तो हमें करना ही होगा। और देखिए, इसके बाद में ना आप गेहूं को थोड़ा सा इस तरीके से चलाएंगे ना, तो इसके नीचे बेस में जितना भी कचरा है ना, वो भी सारा का सारा ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को करते वक्त ध्यान रखिएगा, आपने गेहूं को 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा पानी में डीप नहीं रहने देना है, नहीं तो गेहूं फूल जाएगा। गेहूं को हमें बिल्कुल नहीं फुलाना है, सिर्फ इतना ही डीप करना है और जल्दी जल्दी से हाथों को चलाना है, ताकि इसका जितना कचरा है, मिट्टी है, वो पानी में से बाहर आ जाए। ये बहुत ही कमाल का हैक है। बिहार में इसी तरीके से गेहूँ को साफ़ किया जाता है। और वैसे भी ना, गेहूँ को हमें धो के ही यूज़ में लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पैर भी लगते हैं, हाथ भी लगते हैं, खेतों से आते हैं और न जाने कितनों के हाथ टच होते हैं। और इसे डायरेक्ट पिसवा के हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसे बिना धोए यूज़ करना चाहिए। तो मैं तो इस ट्रिक को अपनाती हूँ। जब टाइम नहीं रहता है, मैं हाथ से भी करने लग जाती हूँ, पर आज मैंने इसे ज़रूर किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा था। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि सिर्फ एक छलनी गेहूँ है, ये बहुत ज़्यादा गेहूँ भी नहीं है, और काफ़ी सारा गंदगी इसमें से बाहर निकल के आया है। इस तरीके से 2-3 पानी से आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, आपके गेहूँ हाथों हाथ ही साफ़ हो जाएंगे। मैं वीडियो को बनाते भी गई और मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे गेहूं को गलाना नहीं था या इसको फुलाना नहीं था, नहीं तो ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप ना कोशिश कीजिएगा, इस ट्रिक को आपने गर्मी में ही यूज़ करना है। ये जो अप्रैल मई की गर्मी होती है ना, तब आपने यूज़ करना है। आप चाहें तो अकेली ही महिला कुंटल भर गेहूँ अकेले साफ़ कर सकती है। जितना गेहूँ था मैंने उसे धो लिया है, इस तरीके से इसे धूप में फैला दिया है। और अभी सुबह का सिर्फ 8 बजे का टाइम है, शाम को 5 बजे तक ये अच्छे से कड़क हो चुके थे। वैसे तो 2 घंटे में ही हो जाते हैं, पर हमें इसके अंदर बिल्कुल नमी नहीं रहने देनी है। तो कोशिश कीजिएगा, इसे पूरे दिन धूप में रहने दीजिए, 3-4 बार पलट दीजिए, जितना पानी है अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से ना आप गेहूं को बिना बीने, बिना चलने के भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।